सी वजह हो सकती है कि पापा संजना की फिल्म ही करें? मैं नाराज हूँ उस मलिका महेश्वरी से। फिल्म बनाने के लिए पैसे लगते हैं, पैसे। और अभी तक तो अत्ता पता नहीं है कि पैसे का। मल्लिका जी ने कहा कि आप प्रेम का करियर नहीं बना पाए तो अंकिता का कैसे बनाओगे? शायद जिस दिन बोलने कुछ बाकी नहीं रहता होगा ना, प्यार उसी दिन सबसे ज्यादा होता होगा। जानते हैं डैड, मैंने पहली बार हाथ कब उठाया था? जब मैं स्कूल में था। मेरे एक फ्रेंड ने आपके बारे में अपशनाप बोल दिया था, तो मैंने अपना स्कूल का बैग उठा के उसके सर पर दे मारा था। डैड, हम दोनों के बीच में जितने मर्जी डिफरेंसेस रहे हो, लेकिन अगर आपकी इंसल्ट कोई करेगा ना तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। मुझे अविका ने बताया कि मल्लिका जी ने पता नहीं क्या हो गया उस मलिका महेश्वरी को। दिमाग तो सातवें आसमान पर रहता है, बदतमीज कहेगी। जब देखो मुझे एटीट्यूड दिखाती रहती है, वो भी मुझे। क्योंकि हम एटीट्यूड देखते हैं। हाँ डैड। जानते डैड, मुझे 5 करोड़ एडवांस मिल रहे थे। बहुत सारी फिल्म्स के ऑफर्स थी मेरे पास। मैं चाहता तो आप ही की फिल्म से हीरो बन जाता, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये फोकट के एटीट्यूड वाले लोग ना मुझे अब पसंद नहीं। और कोयले की इंडस्ट्री में रहना तो हाथ तो काले करने ही पड़ेंगे, और अब मैं अपने हाथ काले नहीं करना चाहता। इसलिए मैं अब ऐसे लोगों से दूर ही रहना पसंद करता हूँ। एक बात बोलो बेटा, पता नहीं कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि तुमने जितने फैसले अपनी जिंदगी में लिए ना, बिल्कुल सही थे, बिल्कुल करेक्ट थे। मैं चाहता हूं कि अब आप भी ऐसे लोगों से दूर रहें, प्लीज। और ऐसा कौन सा प्रोड्यूसर है जो आपको फिल्म डायरेक्ट करने से रोकेगा? डैड, अब आप उस मुकाम पर हैं जब आप अपनी चॉइस की फिल्म्स कर सकते हैं, वो भी अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस पर। आई थिंक यू आर राइट। और डैड, अब मैं आपके चेहरे पर गुस्सा नहीं, फक्र देखना चाहता हूं। डैड, आपने जब फिल्म मेकिंग का कोर्स किया था तब आपको एक गोल्ड मेडल मिला था, याद है? कितने साल हो गए इस बात को? मैं फिर से वही मेडल आपके हाथ में देखना चाहता हूं। ये जो लोग आपकी इंसल्ट करते हैं ना, आपकी इंसल्ट करने से पहले 1000 बार सोचे। मैं आपको उस मकाम पर देखना चाहता हूं डैड। हाँ डैड। ठीक है बेटा, एंड थैंक यू वेरी मच। आज मुझे गर्व है अपने बेटे। आज मन कर रहा है कि लोगों को बताऊं कि बेटा हो तो प्रेम जैसा। थैंक यू। जस्ट बी योरसेल्फ। टेक केयर। सच में बेटा हो तो प्रेम जैसा। आंटी, पहले संजना सिर्फ चाहती थी कि रोशन जी इस फिल्म को डायरेक्ट करे, लेकिन अब तो वो जिद पे अड़ गई है कि अगर ये फिल्म बनेगी तो रोशन जी उसे डायरेक्ट करेंगे। और अगर रोशन जी ने ये फिल्म करने से मना कर दिया तो? ठीक है, रोशन जी ने मना कर दिया तो क्या होगा मैं नहीं जानती, लेकिन एक बात है आंटी, संजना इस फिल्म को लेकर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है। वो किसी भी हाल में ये फिल्म को रुकने नहीं देगी। फिल्म शुरू होना चाहिए बस, और हमें क्या चाहिए? अब संजना ने भी तो बहुत मेहनत की है ना, वो भी तो चाहेगी ये फिल्म शुरू हो। हाँ, तुम बेटा, रोशन नंदा ये फिल्म डायरेक्ट करेगा तो तुमको सच में कोई तकलीफ नहीं होगा। देखो, अच्छी बात करना एक अलग बात है, और ऐसे लोगों के साथ और उनके सामने काम करना एक अलग बात है।
हाँ आंटी, लेकिन यही बात हम प्रेम के लिए भी तो कह सकते हैं ना। देखा जाए तो मेरे साथ सबसे बड़ा धोखा प्रेम ने किया है, लेकिन आज चिंता भी वही कर रहा है। आंटी, उसे अपनी गलती का एहसास है, तो मैंने भी उस पर फिर से भरोसा कर दिया। विधि बेटा, फिर से कुछ गलत हुआ तो मैं आज के बाद किसी के ऊपर भरोसा नहीं करूं, भगवान पर भी नहीं। ये बेटा, हाँ आंटी, दुनिया का कोई भी रिश्ता वैसे जिंदगी से ज्यादा बड़ा नहीं होता, लेकिन मैं सारे रिश्ते भूल जाऊंगी, सब कुछ भूल जाऊंगी। लेकिन पता नहीं आंटी, अब मुझे प्रेम पर भरोसा है। वो मुझे सच में प्यार। आज पहली बार तुम्हारे मुंह से ये सब सुनकर अच्छा लगा। गॉड ब्लेस यू। भरोसा ही हर रिश्ते की नींव होता है बेटा। खुश रहो। अब तो हमको ये फिल्म शुरू होने से पहले उसका खत्म होने का ज्यादा जल्दी है। अब फिल्म खत्म होगा जब तो तुम और प्रेम साथ में जी पाओगे। धड़कन मेरी कहती है क्या, सुन ले जरा तू, सुन ले जरा। जब तक मेरे हिसाब से फिल्म की स्क्रिप्ट में चेंजेस नहीं होते, मैं शूटिंग नहीं शुरू करूंगा। मेरा इंसल्ट करती है वो मलिका महेश्वरी, मेरा रोशन नंदा का इंसल्ट। अरे अरे क्या कर रही हो बेटा? देखो बेटियां पैर नहीं छूते हमारे को। पापा, आज मैं जॉब ज्वाइन करने जा रही हूँ। अच्छा, सो गुड। खुश रहो बेटा। सच कहूँ पापा, आज मैं बहुत खुश हूँ। कुछ दिनों पहले तक मुझे ऐसा लगता था मेरे पास माँ के सिवा कुछ भी नहीं है, और आज मुझे ऐसा लगता है मेरे पास सब कुछ है। देखो, दिल लगाए काम करना वहां पे। और तुम्हारे लिए मैंने नई गाड़ी ऑर्डर की है, बुक की है, एकदम लेटेस्ट मॉडल की। हैप्पी? बट पापा, मैं जॉब करने जाऊंगी और कार लेके। अरे कम ऑन, मजबूरी में काम नहीं कर रही हैं। यू आर रोशन नंदा's डॉटर, बेटी हो रोशन नंदा की। अविका बेटा मैं मंदिर जा रही हूँ। ऑफिस जाने से पहले तुम अपने पापा को खाना खिला देना। और हाँ, आप अपनी दवाई लेना मत भूलना। अरे हाँ, पर एक काम करो, जब आप मंदिर से वापस आ जाएंगे तब खाना खा लेंगे ना। अरे नहीं बाबा, आज मेरा उपवास है। उपवास मतलब? उपवास मतलब ये कि आज मैं शाम को खाना खाऊंगी, अभी नहीं खा सकती हूँ। अच्छा बेटा, तो तुम पापा को टाइम से खाना खिला देना। मैं मंदिर होकर आती हूँ। ऑल द बेस्ट, टेक केयर। और आप दवाई मत भूलिएगा। हाँ, और आप जल्दी आइएगा। टेक केयर माँ। वैसे एक बात बोलूं बेटा, तुम्हारी माँ बहुत अच्छी है। क्या पापा, आपको उपवास का मतलब नहीं पता था? अरे उपवास का मतलब तो पता है मुझे, लोग खाना नहीं खाते उस दिन, लेकिन क्या ना इतने दिनों के बाद ऐसी बातें हो रही हैं हमारे घर में, तो कौन सा त्योहार कब आता है यही नहीं पता होता मुझे। कंफ्यूजन है। आपको पता है पापा, माँ ने ये उपवास आपके लिए रखा है। आप खुश रहो, हेल्दी रहो, इसलिए। अच्छा पापा, आप बैठो, मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। मुझे ऑफिस भी जाना है ना। हाँ, वहां तो जाना है ना। गुड। आती हूँ पापा जी। एक और मलिका जैसे लोग हैं जो बिना वजह अपने घमंड में चूर मेरा अपमान करते हुए झिझकते नहीं। झूठ, धोखा, साजिश, क्या नहीं उसके साथ। और एक और, मेरी छोटी सी ये दुनिया, मेरी बेटी मेरे पैर छूती है, सुष्मिता मेरे लिए भूखी रहती है। शायद ये सारे सुख मुझे मिल गए थे, लेकिन मैंने इन सारे सुखों को नजरअंदाज कर दिया।
मैं ही अंधा था जो ये सब देख नहीं पाया। देखो अंकिता, ठीक है, आता हूं मैं। एक ही दिन में दिमाग ठिकाने पे आ गए इन लोगों का। पता तो चला है ना, रोशन नंदा की क्या बिसात है। आपने खाना खाया? अविका कह रही थी कि आज आपका फास्ट है। हाँ बेटा, सूरज ढलने के बाद खाना खाऊंगी मैं। हाँ, बिना खाए पिए पूरा दिन कैसे रह सकती हो? बेटा, इतने सालों जो मैं तुम्हारे बिना रही थी ना, इससे ज्यादा डिफिकल्ट था। और वैसे भी बिना खाए पिए मैं मर नहीं जाऊंगी। पता है बेटा, तुम्हारे बिना इतने साल जिंदा रही थी मैं, पर कभी कभी मुझे ऐसे लगता था जैसे वो तो बेटा अविका थी, जिसके लिए मुझे अपने बेटे के बिना भी जिंदा रहना पड़ा था, वरना मैं कब की। वाह, खबरदार जो आपने मरने की बात की। आप जानती माँ, आप बहुत अच्छी हो। जब से आप इस घर में आई हो ना, डैड बदल रहे हैं। वो हमारे लिए सचमुच बहुत इमोशनल हो रहे हैं। हाँ बेटा, जानती हूँ, मैंने भी इस बात को महसूस किया है। लेकिन पता है, अगर तुम्हारे पापा एक बात मान लेना, बहुत खुशी होगी मुझे। तुम्हारे पापा संजना की फिल्म साइन कर लेना तो बहुत खुशी होगी मुझे। हाँ माँ, खुशी तो मुझे भी बहुत होगी, लेकिन डैड ऐसा नहीं करेंगे। उनका मल्लिका जी के साथ। बेटा, कमिटमेंट की बात तो तुम करना ही मत। कमिटमेंट तो रिश्तों में भी टूट जाते हैं, और फिर ऐसे रिश्ते, ये तो वैसे ही स्वार्थी होते हैं। और बेटा, तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारे पापा और मल्लिका जी इतने सालों से दोस्ती निभा रहे थे? नहीं बेटा, मल्लिका जी जैसे स्वार्थी लोग कभी किसी के नहीं होते हैं। अरे जिस दिन उनकी जरूरत खत्म हो जाती है ना, उस दिन इंसान तो क्या, चीज को भी उठाकर फेंक देते हैं। और जिस दिन तुम्हारे पापा की जरूरत नहीं रहेगी ना मल्लिका जी को, उस दिन उनकी दोस्ती खत्म हो जाएगी। और वैसे भी ऐसे लोगों की दोस्ती सांप के जहर की तरह होती है। जहर खत्म, सांप भी खत्म। लेकिन बेटा, मैं अब भी कहती हूँ, वैसे मेरी कोई निजी दुश्मनी नहीं है मल्लिका जी से, लेकिन तुम ही बताओ बेटा, क्या तुम अपने पापा की इंसल्ट सह पाओगे? कभी नहीं माँ, मेरे डैड की कोई इंसल्ट करे मैं कभी नहीं सह सकता। और माँ, मैं भी यही चाहता हूँ कि डैड मल्लिका जी के साथ काम ना करे। वो संजना के साथ काम करे या ना करे, मैं बस इतना चाहता हूँ कि वो किसी अच्छे इंसान के साथ काम करे। मैं भी यही चाहती हूँ बेटा कि तुम्हारे पापा अच्छा काम करे, अच्छे लोगों के साथ काम करे। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे पापा संजना की फिल्म करे। हाँ माँ,
बेटा ये बताओ, तुमने खाना खाया? मैंने तुम्हारी पसंद का खाना बनाया था आज। हाँ माँ, मैंने और रविका ने खाना खा लिया, लेकिन डैड ने खाना नहीं खाया। क्या? हाँ, क्यों? डैड ने कहा है कि वो शाम को खाना खाएंगे। आपके साथ। क्या? इतना सब होने के बाद तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने आने की? झूठ बोलती हो मुझसे, वो भी रोशनंदा से। छुपाऊं कैसे लगा चुनरी में दाग। पापा? क्या हुआ पापा? क्या बताऊं क्या हुआ? सब झूठ बोलते हैं, झूठे हैं सब। वो मलिका जी, अंकिता, वो लड़की संजना, तो मैं उसे लेकर आया इस इंडस्ट्री में। मैंने सिलेक्ट किया उसे, मैंने, रोशनंदा ने। इस इंडस्ट्री से बाहर नहीं निकाला ना, तो मेरा नाम भी रोशनंदा नहीं है। आउट कर दूंगा इस इंडस्ट्री से ऐसे। सर, इतना सब होने के बाद तुम्हारी हिम्मत कैसी मेरे सामने आने की? झूठ बोलती हो मुझसे, वो भी रोशनंदा से। हाँ सर, मैंने झूठ बोला, इसीलिए मैं यहाँ आई हूँ। संजना, पर बात क्या है? अविका, मैंने झूठ बोला। सर ने मुझे कुछ कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स चेक करने के लिए दिए थे। मैंने मलिका जी के सामने मना कर दिया। और? लेकिन क्यों? शर्म नहीं आती तुम्हें? झूठ भी बोलती हो, मेरे सामने आके कबूल भी करती हो। कम ऑन, गिव मी अ ब्रेक। सर, मैंने वहां पर झूठ बोला क्योंकि मुझे झूठ बोलने के लिए कहा गया था। और यहां पर मैं कबूल कर रही हूं क्योंकि ये मेरी खुददारी है। वहां पर मुझे झूठ बोला क्योंकि मुझे मल्लिका जी की बात माननी पड़ती है। और यहां पर मैं सच बोल रही हूं बिकॉज आई रेस्पेक्ट यू सर। तो मल्लिका ने कहा था तुम्हें झूठ बोलने के लिए, राइट? जी वो सर। कम ऑन, टेल मी द ट्रूथ। सच्चाई क्या है संजना? टेल मी। सर, सच बात यह है कि मुझे झूठ बोलने के लिए मल्लिका जी ने ही कहा था। तो क्या कहा मल्लिका ने? यही कि मैं सबके सामने झूठ बोलूं और आपको झूठा साबित करूं, सबके सामने आपको नीचा दिखाऊं। What? सर, ये मेरा पहला प्रोजेक्ट है, मुझे ये फिल्म करनी है। अगर मैं मल्लिका जी की बात नहीं मानूंगी तो मुझे सर, मैं न्यू कमर हूं, I'm a struggler। अगर मैं अपनी पहली ही फिल्म से निकाली जाऊंगी तो मेरा करियर। I'm really sorry सब, मेरी वजह से आपको। अब तुम भी क्या करो? तुमने तो वही किया जो तुम्हें कहा गया था। देखो संजना, तुम बिल्कुल मत डरो। नहीं सर, फिर भी आई एम सॉरी। खाना डरो मत, मैं हूं ना तुम्हारे साथ।
अब उस मलिका की खैर नहीं, मैं बात करूंगा उससे अभी। सर प्लीज, आप मलिका जी को प्लीज मत बताइए कि मैं यहाँ पर आई हूँ। अगर उनको पता चल गया तो वो मुझे ठीक है, मैं मलिका को कुछ नहीं बताऊंगा, लेकिन तुम्हें प्रॉमिस करना होगा कि ये माँ बेटी मेरे पीठ पीछे मेरे खिलाफ क्या षड्यंत्र रचती हैं वो आके मुझे बताना पड़ेगा। सर। मैं भी तो देखूं कि मेरे खिलाफ इनके मन में क्या भरा हुआ है। मल्लिका के मन में क्या चल रहा है ये जानना है तो जान लो सर, पर मेरे मन में क्या चल रहा है ये जब जानोगे तब तक बहुत देर हो गई होगी। वो सचमुच फिल्म बनाना चाहती है वो, या हमें बना रही है वो? छुपाऊं कैसे लगा चुनरी में दाग। क्या सोच रही हो? हाँ सर, नहीं कुछ नहीं। अच्छा बात बताओ, तुम्हारी फिल्म कहाँ तक पहुंची? क्या चल रहा है? अभी तो कुछ नहीं सर, जब तक मुझे आप जैसा कोई डायरेक्टर नहीं मिलता तब तक मेरी फिल्म बनने से रही। अरे डोंट वरी, कोई ना कोई अच्छा डायरेक्टर तुम्हें मिल जाएगा। सर मुझे कोई डायरेक्टर नहीं, मुझे आप जैसा डायरेक्टर चाहिए। चलती हूँ। अरे मैं अपने आप घर आ जाती, तुम रोज मुझे छोड़ने आते हो। हाँ, इसी बहाने कुछ वक्त और साथ में गुजार लो। तुम संजना से मिली थी, क्या कहा उसने? वो संजना फोटोशूट करना चाहती है, फिल्म के पोस्टर के लिए, प्रमोशन के लिए, एड्स के लिए। समझ में नहीं आ रही। फिल्म ऐसी हो जो दिल को छू जाए। जो दिल को चीज छूती है ना, वो सबसे सच्ची होती है। क्या कहूं तुमसे, ये जो संजना की फिल्म है ना, मुझे कभी कभी मलिका की फिल्म से बेहतर लगती है। फिर कर लीजिए संजना की फिल्म।